बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे 2024 का आज आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है, शाम है, दिन भी ढल चुका है जी। तो 2025 के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करूँगा। 5-6 पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे सीधा आपके साथ क्विकली डिस्कस करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आए आगे आइंदा मार्केट में होने क्या जा रहा है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसको FBR के इदारे की हम बात करेंगे, ख़ासतौर पर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में इसको शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। और मोस्ट लाइकली 2025 में क्योंकि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आना चाह रही है गवर्नमेंट के रियल एस्टेट के अंदर भी है, तो शायद IMF से परमिशन के बाद ये टैक्सेस में कुछ रिलीफ दे दें, तो उसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होगा, रियल एस्टेट की तरफ वो आना शुरू होंगे। और अगर स्टेट लेवल पे इस तरह के इकदाम हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को प्रमोट करना चाहेंगे कि रियल एस्टेट के अंदर लोगों की सरमायाकारी है, ना सिर्फ प्लॉट्स के अंदर बल्कि प्रोडक्टिव रियल एस्टेट की मैं बात करूँगा, जिसके अंदर की बिल्टअप प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके अंदर घर, आपके अपार्टमेंट्स, मॉल्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट की कोशिश होगी किसी ना किसी तरीके से इंजेक्शन हो, मार्केट के अंदर पैसा आए। दूसरे नंबर पे जी एंड यूज़र हैं, जिसकी हम बात करेंगे, जो कि 2024 में स्टार्ट में उनका ये माइंडसेट था कि जी पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की खबरें आ रही हैं या पाकिस्तान के अंदर रुपये का फ़्लो नहीं है और लोगों ने बैंकों में पैसा रखा हुआ है, वहाँ से प्रॉफिट ले रहे हैं। मल्टीपल रीजंस थी उसमें से। अब देखिए 2024 में शुरू में क्या हालात थे, फिर मिड में क्या हुए, और अब जाके आपके शरह सूद भी काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। तो अब जो लोग एंड यूज़र थे, जो जिन्होंने ख़रीदने हैं प्लॉट्स घर बनाने के लिए या घर ख़रीदने हैं, कोई भी ऑप्शन लेना है, वो अपना पैसा रोक के बिला वजह बैठे थे। अब वो मार्केट में आए हैं और मार्केट्स में स्पेशली B17 की मैं बात करूँ तो एक बड़ी तादाद में एंड यूज़र ने यहाँ का रुख किया और प्लॉट्स ख़रीदे हैं और ख़रीदने शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट टियर जो है या पहले लेवल पे जो परचेजिंग कर रहे हैं वो आपके ये एंड यूज़र्स हैं, जो कि अब मार्केट में उनको ये समझ आ रहा है कि अब और सस्ते ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। सस्ते ऑप्शंस की मैं एक छोटी सी एग्जांपल घरों की इस तरह दे सकता हूँ। बैरियर टाउन पेज रेट के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग प्लॉट लेके घर बना के बेचते थे, उनका काम ठप पड़ा हुआ था जी, बिल्कुल ठप था। वो जो 10 मरले की कीमत में लोगों ने 14 मरले के घर ख़रीदे हैं, 5 मरले की कीमत में 7 मरले के ख़रीदे हैं, लेकिन वो इस्तेसाली रेट या जो जिसे कहते हैं लोग नहीं आते थे, अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो एंड यूज़र को ये समझ आ गई कि भाई अब हमें पैसा अल्टीमेटली मार्केट में लाना है, जो मार्केट को चला रहे हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो मेन चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे पास से एक बड़ी तादाद में लोकल इन्वेस्टर हैं, जो बहरहाल किसी भी सूरत में पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं लेके जाता। और वो इन्वेस्टर डेफिनेटली वो भी हो सकता है जो कि बैंक्स में पैसा रखा हुआ हो या मुख्तलिफ तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अभी 1,14,000 पे आपका 100 इंडेक्स गया है। और इसकी जो 4C कर रहे हैं जो प्रोडिक्शन है वो ये है कि जी आपका आलमोस्ट ये 1,50,000 तक जा सकता है और उसके बाद इसका कहीं ना कहीं स्टॉप होना है, पर वो काफ़ी दूर है। इसमें भी लोग अब स्टॉक मार्केट में जिन्होंने पैसा कमाना था, अब आगे वाले दिनों में उनको रिस्क ज़्यादा नज़र आता है, तो वो सेफ जाएंगे। हमारे पास माशाल्लाह बहुत ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से पैसे रख के कैसे कमाए हैं उधर से, और अब वो रियल एस्टेट की तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये इन्वेस्टेड इस तरह के लोग भी आएंगे। जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में बता दूं, वो नहीं आएंगे इन मार्केट्स के अंदर, क्योंकि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बिलियनियर्स हैं, उनसे मेरी गपशप हुई थी। उन्होंने कहा जी हमारा टोटल जो है कॉन्फिडेंस इस मार्केट पे नहीं है, ये हमें फ्रजाइल सी नज़र आ रही है। तो अगर वो हम रियल एस्टेट को साइड पे करें, बड़ी और भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें, या बड़े और भी सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट चाह रही है कि इन्वेस्टमेंट आए, वहाँ पे लोग नहीं कर रहे, तो रियल एस्टेट तो काफ़ी दूर की बात है। फिर वो बड़े ग्रुप्स जो हैं वो डेफिनेटली, जिस तरह बहरिया टाउन के ओनर हैं मलिक रियाज, वो दुबई साउथ में अपना प्रोजेक्ट फरवरी में मोस्ट लाइकली लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है, ये बिलियनियर्स जो कि मार्केट को चंद दिनों में रातों रात ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करने वाले होते थे, ये ग्रुप अब जाएगा वहाँ पे। पिछले 2-3 सालों के अंदर जो है $10 अरब से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 2 सालों के अंदर पाकिस्तानियों ने सिर्फ दुबई रियल एस्टेट में जो है इन्वेस्टमेंट की है। तो हमें जो नज़र आ रहा है बड़ा इन्वेस्टर वहाँ जाएगा। ओवरसीज़ की अगर हम बात करें, कैटेगराइज किया होता है ओवरसीज़ को मैंने हमेशा, उनमें से जो मिडल ईस्ट वाले, जो पाकिस्तान पलट के आने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान की राह तकते हैं, वो तो डेफिनेटली जब देखेंगे कि मार्केट में तेज़ी आ रही है तो वो एंट्री मारेंगे। जबकि यूरोप, अमेरिका
और आपका ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे जो क्लाइंट्स हैं वो इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड करेंगे, वो अभी शायद इसमें अट्रैक्ट ना हो। फ्रेजाइल सी मार्केट बन रही है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल इसलिए भी मैं कहूँगा क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी का जो अंसर है सियासी तौर पे वो अभी तक गालिब है मार्केट पे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बजट की तरफ जाएंगे। IMF की जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो बड़े तंग करने वाले होते हैं। लास्ट क्वार्टर ऑफ ये हमारा जो फिस्कल ईयर होगा इससे हमें तंग करेंगे। बहरहाल ये जो जनवरी और फरवरी का महीना है इसके अंदर ठीक ठाक परचेजिंग के चांसेस नज़र आ रहे हैं, जबकि मार्च में रमज़ान आ जाएगा। पिछले 4 सालों का हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि 4 सालों में पिछले हमने देखा रमज़ान में किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। इवन जब शवाल का महीना आ जाता है वो भी आधा महीना गुजरता है, उसके बाद मार्केट हिलजुल शुरू होती है। तो हम अगर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 को देखें तो जनवरी और फरवरी में ठीक ठाक हमें लोकली जो लोकल पाकिस्तान के लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। और कोई वो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से बनेगी कि जब वो एंड यूज़र मार्केट में आएगा, फिर कुछ इन्वेस्टर्स भी जब आएंगे तो मार्केट हिलजुल होती दिखाई देगी। तो जो नहीं भी आते हैं इस फील्ड में वो भी आना शुरू हो जाएंगे। तो मार्केट में एक हिलजुल का अंसर बहुत ज़्यादा गालिब नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। तो अगर तो यार आप लोगों के प्लॉट्स हैं, कहीं पे कोई भी आपने एसेट बनाया हुआ है और आप तंग बैठे यार बिक नहीं रहे, तो आप ये इन 1-2 महीनों के हिसाब से प्लान करें, मार्केट के ऊपर नज़र रखें। आप हमसे, अगर आप हमारी सर्विसेज ले रहे हैं, आप हमें कॉल करेंगे, हमसे एस्टिमेट ले लेंगे। कॉल नहीं यार, आप मैसेज ही कर दिया कि कॉल पे हर किसी को जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। आपको हम रिस्पॉन्ड करेंगे, आपकी असेसमेंट बता देंगे और जो मार्केट में बेहतरीन हुआ उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि बस आप इसको निकाल दें या क्या हालात बन रहे हैं। डिसीजन आपने लेना है। अगर आप काफ़ी टाइम से फंसे हुए, मार्केट चल रही है, ऑफ़र आनी शुरू हो जाती है और 4 पैसे आपके सीधे होते दिखाई दे रहे हैं, तो एग्जिट लेना चाह रहे थे, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपने मार्केट से इन्हीं दिनों में एग्जिट लेना है। यू नेवर नो कि 2 महीने के बाद जो रमज़ान में किस तरीके की मार्केट हो, या आपके सियासी हालात किस तरह होने जा रही है, किसी को इसके बारे में पता नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।